lecture, I want to say something. In case of halogen, you know, halogen is the most electronegative species in whole periodic tables. Means electronegativity of halogen family member is highest in whole periodic table. But in certain reasons, in certain cases, it shows some disorder. You can say some variation. Okay, so I discuss here what variation present here, but in general first I write here halogen. Halogen means you can write x means halogen. It means halogen means seventh B, or you can say it is also known as 17 group member. I think you know 17 group member because I discuss it about I discussed it in class 10th periodic classification of element. So you know, if you not know, then I write here fluorine, bromine, iodine, antimony. So all are halogen family member. Antimony is radioactive element, so I not write here about antimony. So I hope अब आपको पता चल गया होगा कि हैलोजन होता क्या है. अगर चल गया हो तो कोई बात नहीं, नहीं चला तो अभी और भी डिस्कस करेंगे. ठीक. चलिए बात कर लेते हैं कि जो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट है वो किस प्रकार से होगा, कैसे होगा. तो बहुत ही सिंपल है. तो अगर हम थोड़ा सा एक जनरल में लिखना चाहें, सो सपोज इट इज एक्स हैलोजन फैमिली मेंबर्स. सो हियर इट कैन शो मेनी ऑक्सीडेशन स्टेट. मीन्स इट कैन शो +7 to -1 ऑक्सीडेशन स्टेट. अगर हैलोजन फैमिली का कोई मेंबर है, सो इट कैन शो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट और -1. मीन्स ये इतने में से कोई भी शो कर सकता है. -1 भी शो कर सकता है और +7 शो कर सकता है. But in case of fluorine is the more electronegative element in whole periodic table. So in case of fluorine, I write especially fluorine not able to show +7 oxidation state. It can show 0, but never show +7 oxidation state, because you can guess if it is more electronegative atom. सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसी की है, तो ये इलेक्ट्रॉन किससे लेगा, किसको देगा. अगर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो किसी को इलेक्ट्रॉन नहीं देगा. इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो सकता है और -1 हो सकता है. ठीक है, +1 भी हो सकता है, बट एक स्पेशल केस में होगा. तो उस स्पेशल केस के बारे में भी बात करेंगे, जिसका एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में ऑलरेडी मौजूद है. ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी होगी, क्योंकि जब ये आएगा ना तो आप हमसे ही पूछोगे, सर अभी तो आपने बोला कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव यही है, तो फिर अब आप क्यों कह रहे हैं कि ये +1 शो करेगा. कंडीशन होगी, सारी कंडीशन के सेशन में बात कर लेंगे. तो आपको बातें पता चल गई होंगी. अगर पता करना था यह हैलोजन का मतलब क्या था, बता दिया था. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. एंटीमनी भी है, हम लिखेंगे नहीं क्योंकि हमें उसके बारे में बात नहीं करना. सो ये जो सारे मेंबर्स है, सब के सब +7 भी शो कर सकते हैं, -1 भी, एक्सेप्ट फ्लोरीन. ये जो फ्लोरीन है, ये आपका फ्लोरीन नहीं शो कर सकता +7 ना, तो इसलिए हम इसको सर्कल कर दे रहे हैं, ये फ्लोरीन को छोड़ करके. आई होप आपको बातें क्लियरली समझ में आ रही होगी, बट अगर हम एक एग्जाम्पल कर लें तो ज़्यादा बेटर हमें समझ में आ जाएगा. ठीक है, चलिए आइए एक एग्जाम्पल करके देखते हैं. तो ये एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से है, जिसमें फ्लोरीन हमारा +1 भी शो कर सकता है. तो ये है HOF. या एनसीईआरटी का क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन पे फोकस करते हैं या करते हैं तो आपको दिख जाएगा. एक हमारा क्वेश्चन है H सिंगल बॉन्ड, H सिंगल बॉन्ड, O सिंगल बॉन्ड, या. ठीक है, सो इन दिस सिचुएशन व्हाट हैपन. आई थिंक अगर आप बात करें ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन की, अगर आप बात कर रहे हैं, थोड़ी सी आवाज़ डिस्टर्बेंस हो रही है, कोई बात नहीं है. अगर हम बात कर लें ऑक्सीजन और फ्लोरीन की, तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कंपेरिजन टू ऑक्सीजन, बिकॉज इट हैव 7 इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस शेल
and oxygen have also 7 electron in balance, sorry 6 electron in balance cell. तो इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा, इसकी कम है. बट अगर बात करें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, तो कौन इलेक्ट्रॉन देगा, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? कोई रिप्लाई करेगा हमें? इलेक्ट्रॉन इसमें कौन देगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन हमें देगा कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा? एनीवन टेल मी? कोई बताएगा इलेक्ट्रॉन कौन देगा? हाइड्रोजन. बहुत अच्छे, आंसर आ चुका है. अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा, इस पे चार्ज क्या आएगा, कोई बताएगा? प्लस का 1 चार्ज आएगा. अगर ये इलेक्ट्रॉन ले रहा तो इस पे क्या आएगा, माइनस का 1 चार्ज. अच्छा, ये बात तो कंफर्म है, ये तो होगा ही होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं. H2 नहीं बाबू, H था. ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर. तो अगर बात करें अब हम ऑक्सीजन और फ्लोरीन में, तो इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी अब 7 इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास भी अब 7 इलेक्ट्रॉन है. तो हम इसको हटा देते हैं. अब देखिए दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होगा, थोड़ा सा डिफर हो जाएगा. आपको पता होगा क्या, समझिएगा थोड़ा, अगर आप कहें तो हम आपको अच्छे समझा दें. चलिए समझा देते हैं. सपोज कर लीजिए ये न्यूक्लियस है और ये भी न्यूक्लियस है. एक किसका न्यूक्लियस होगा, ये सपोज कर लीजिए ऑक्सीजन का न्यूक्लियस है, तो दूसरा किसका न्यूक्लियस होगा, दूसरा फ्लोरीन का होगा. कितनी सेल होंगी ऑक्सीजन में, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दूसरे सेल में 6 थे. समझिएगा, दूसरे सेल में कितनी थी, 6 थे. तो इसमें भी पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दूसरे सेल में क्या होगा, 6 होगा. चलिए मैं थोड़ा सा ऑड करके बनाया हूँ, थोड़ा सा ऑड करके साइज चेंज करके बनाया हूँ, क्योंकि आपको पता होगा अकॉर्डिंग टू साइज लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज करती है. तो ये हमारा क्या है, राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, तो ये हमारा लेफ्ट साइड में, तो इसकी साइज बड़ी होगी, इसकी साइज छोटी. सोचो जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, समझिएगा नहीं तो आपको क्लियरली नहीं समझ में आएगा ये जो मैं समझाने वाला हूँ. ये इसीलिए मैंने आज 2-2 क्लास रखी है, ताकि आपको समझ में आए. नहीं आए तो कोई बात नहीं है. सपोज कर लीजिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, मेरे टूल का मिस यूज ना करिए. यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे ना, समझिएगा. इसमें भी यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं. लेकिन ये बात कर रहे हैं, ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन में कितने ऑलरेडी थे, 7 इलेक्ट्रॉन थे ना. चलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बना दे रहा हूँ. 3 3 6 1 7. चलिए एक और बना देते हैं, गिनती में ज्यादा कम हो सकता है. सोचो यार, देखो यहाँ भी 7 इलेक्ट्रॉन थे. अब इसने जब इलेक्ट्रॉन इससे ले लिए तो इसके पास भी कितने हुए होंगे, सोचो कितने, ये 7 हुए. अगर ये बात आप समझ जाओगे ना तो रटोगे नहीं तो आप कहोगे सर ये एक्सेप्शन नहीं है. आप पहले पूरी बातों को समझ लेना. 3 तो 5, 1 6, और जब एक इलेक्ट्रॉन इसने हाइड्रोजन ले लिया तो 7 हो गए ना, समझिएगा. अब देखिए ना, इसकी जो सेल है फ्लोरीन की, ये नीचे वाला फ्लोरीन के लिए था, मैं यहाँ पे टाइप कर दे रहा हूँ फॉर ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के लिए था, और ये है आपका फॉर फ्लोरीन. ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में जब भी आप लगाएंगे आप ऊपर से निकल जाएगा खोपड़ी, अगर यहाँ नहीं सीखेंगे. देखिए अब इसकी जो सेल है ना, इसकी सेल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इंसर्ट करने में और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इंसर्ट करने में, इसकी जो सेल की साइज है ना बड़ी है. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को इंसर्ट करना आसान है और यहाँ पे कठिन काम है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा. तो इसकी वजह से अब अगर ये यहाँ पे देखिए, इन केस ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, अगर ये फ्लोरीन ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देता, ठीक है समझिएगा, तो ये सही था, या हमारा ऑक्सीजन फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देता तो सही था. तो जब फ्लोरीन की साइज छोटी है तो इसमें इलेक्ट्रॉन इंसर्ट करना कठिन है, रिपल्शन होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं जाएगा आसानी से. इस वजह से क्या होता है इस सिचुएशन में, जब ऑक्सीजन के भी 7 हो जाते हैं और फ्लोरीन के, तो फ्लोरीन अपना जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो इस ऑक्सीजन को डोनेट कर देता. इसकी वजह से आता है -1 चार्ज और इस पर आता है प्लस का 1 चार्ज. तो सिंपल सिर्फ एक ही ऐसा केस है ना पूरे पीरियोडिक टेबल में जहाँ पे फ्लोरीन +1 शो करता है. ठीक है, तो अगर आपने कहीं सोल्यूशन देखा था तो इसलिए अगर आप बता सकते थे आंसर, बट आपको आज समझ में आया होगा ऐसा क्यों होता है. एनसीईआरटी में क्वेश्चन एक्सरसाइज में आप जाके करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा. इतनी बात समझ में आई, फ्लोरीन का +1 शो करता है. और इन जनरल कभी भी आप देखेंगे फ्लोरीन क्या शो करता है, जैसे देखिए HF HCl है, तो HF की बात कर लेते हैं ना, यहाँ पे बॉन्ड लगा देते हैं, HF है, तो ये क्या शो करेगा. फिर HCl की बात कर लेते हैं, HCl,
तो क्या शो करेगा? फिर कर लेते हैं HBr की बात, ठीक है। इन सारे सिचुएशन में क्या है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन is the highly electronegative species, so always it try to take electron। इन सारी सिचुएशन में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन लेने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इनकी जो सारी सिचुएशन है क्लियर होती है। आप इसे फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम इसको हटा करके दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं। कुछ ऑक्सीडेशन नंबर्स होते हैं जो निकाले जाते हैं, आज जो हम वो सीखेंगे कैसे निकाले जाते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखिए, अदरवाइज लिखिए नो सर, तो हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। इज देयर एनी डाउट एनीवन? इतनी बातें समझ में आई? ये सबसे स्पेशल केस था जिसको हमने करवा दिया नो सर, ओके ओके। आपके आंसर आ रहे हैं, अच्छा लगता है जब आप कहते हैं नो सर, क्योंकि अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो डाउट नहीं आएगा, क्योंकि मैं डाउटलेस क्लास चला रहा हूँ, तो डाउट कैसे आएगा ना, ठीक है। तो चलिए अभी थोड़ी देर बाद कुछ और बातें करेंगे। जो न्यूली स्टूडेंट हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनकी क्लास फिर से कंटिन्यू की जाए, उन्हें शुरू से क्लास दी जाए, तो उसके लिए भी कुछ प्रोसीजर है। अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो हम आपके लिए लाइव क्लास शुरू से चैप्टर फर्स्ट लेक्चर से कर देंगे। बट ये उन्हीं स्टूडेंट के लिए जो नए एडमिशन लिए हैं, अगर दूसरे लेंगे तो उन्हें चार्ज पे करना होगा। तो इसलिए अब बेहतर है कि अगर आप फिर से पढ़ना चाहेंगे तो बताइएगा। यूट्यूब नहीं रहेगा, वो लाइव रहेगा, तो आपको जैसे ये पढ़ रहे हैं ऐसे ही लाइव क्लास शाम में एक अरेंज की जा सकती है अगर आप चाहेंगे तो, ठीक है। तो उसके लिए आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिएगा कि आप करना चाहते हैं कि नहीं। अगर करना चाहते हैं तो क्लास सेक्शन नेम के साथ करिएगा, फिर मैं आपको फीडबैक दूंगा कि हाँ कब करना है, ठीक है। चलिए आज जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम बात करने वाले, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका ना। चलिए आज जो हम बात करने वाले हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं किसी कंपाउंड में, तो उसके लिए हम आते हैं सीधा सीधा आपके पास। पहले हमने बोला था बेटा एनसीईआरटी खोल लेना, अगर एनसीईआरटी है तो आप ओपन रखिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बहुत ध्यान लगा के रखिए, ठीक है। चलिए आते हैं एक अच्छे से कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप वहाँ आ जाते तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें से कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ हम आपको जनरल इन्फॉर्मेशन से रिलेटिव जो क्वेश्चन उनको करा देते हैं, ताकि आपको थोड़ी सी आदत हो जाए। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है कि आपको आदत बनानी है। अधिकतर ऑक्सीडेशन नंबर मैंने आपको बता दिया था, तो आपको करना क्या है, उन ऑक्सीडेशन नंबर पे वर्क करना है। चलिए देखते हैं कुछ करके। जैसे हमने कहा कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है CO2 में, कार्बन पे ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करिए। देखिए जिस पे मैं अंडरलाइन कर दूंगा उसी पे आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना, कार्बन पे करना। बट हाउ? देखिए सिचुएशन में दो कंडीशन हो सकती है, या तो आपको ये याद हो, या तो आप इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो। तो आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तब भी याद बना सकते हैं, और अदरवाइज आप वैसे भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। तो चलिए कैसे, देखिए ये तो हम आपको दो तरीके सिखाएंगे। अभी आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन सिखा देंगे, उससे कर लीजिए। इन केस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो आपका आंसर आने वाला होगा। आपको पता है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वही हमारे इलेक्ट्रॉन को लेगा जब हम बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। तो आपका आंसर आया होगा, कौन होगा? तो भाई यहाँ पे हमें जाहिर सी बात है ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ना, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये जब बॉन्ड ब्रेक होंगे, एक बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन लेगा, दो बॉन्ड में ये दो इलेक्ट्रॉन को ले लिया। इस हिसाब से इस पे -2 चार्ज आ गया, इस पे -2। अगर ये -2 दिया तो इस पे क्या आएगा, +2 आ जाएगा जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा ना। और इधर का जो है ये जब -2, इसका मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिया होगा, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, +2। तो ओवरऑल कार्बन पे क्या चार्ज आया आप हमें बता सकते हैं? कोई बता सकता है? इस कार्बन पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा कोई बताएगा हमें? कमेंट आपके ऑन कर देते हैं। आपने कमेंट किया है, मैंने पढ़ा ही नहीं। 4 इलेक्ट्रॉन, बहुत अच्छे, +4 हिमांशु मौर्य ने आंसर दिया है, बहुत अच्छे। हाँ इस पे +4 चार्ज आ गया, पता चला कैसे? अच्छा ऑक्सीजन पे क्या आया होगा, कोई बताएगा? ऑक्सीजन पे किसी को -4 नजर आ रहा है? अगर कोई कह रहा है सर ऑक्सीजन पे -4 आया है तो कृपया अपनी कैलकुलेशन चेक करें। ऑक्सीजन पे -4 नहीं आएगा, -2 आएगा, क्योंकि ये दो अलग अलग एटम। अगर एक ही एटम होता तो हम ऐड करके लिखते, जैसा कि पहले बता चुके हैं। बेटा अपनी आईडियो को आप ऑफ कर लीजिए, आईडियो ऑन करने की जरूरत नहीं, कमेंट सफिशिएंट है, यहाँ से हम लोग बात कर सकते हैं। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी।
कुछ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि हमने कहा CaO2 में निकालिए कैल्शियम ऑक्साइड में, CaO2 में निकालिए, तो CaO2 जो होगा उस पर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना ऑक्सीजन पे, CaO2 में निकालना ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन पे। कोई हमें बताएगा निकाल करके? चलिए, नहीं तो आपको एक और ट्रिक बता देते, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अगर आप इस तरह से नहीं कर पा रहे हैं, स्ट्रक्चर नहीं बना पा रहे, केमिकल बॉन्डिंग आपको भूल चुकी है, तो कोई दिक्कत नहीं। क्या करना है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाए। देखिए कैल्शियम किस ग्रुप का एलिमेंट, कोई बताएगा हमें? कैल्शियम किस ग्रुप का एलिमेंट है? एनीवन टेल मी व्हाट इज द ग्रुप नंबर ऑफ कैल्शियम एंड वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कैल्शियम? चलिए, अगर नहीं पता तो हम लिख दे रहे हैं। कैल्शियम सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, उसकी वैलेंसी भी 2 होती है और ऑक्सीडेशन नंबर भी +2 होता है। तो आप लिखेंगे +2, फिर लिखेंगे +2 प्लस। अभी ऑक्सीजन का निकालना, ऑक्सीजन कितना है, 2 बार है, तो यहाँ लिख देंगे 2x एंड इक्वल टू 0। अच्छा, आपको एक चीज बता देना, अगर कोई एलिमेंट या कोई कंपाउंड बना हुआ है, सो ओवरऑल उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होना चाहिए, 0। देखिए इस पे कोई चार्ज दिख रहा नहीं ना, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0 है। तो इसीलिए देखिए हमने लिखा है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल स्पीसीज इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये कंडीशन है, समझिएगा ना। श्वेता ने हमें आंसर दिया था, सेकंड सही है। चलिए देखिए, आप समझिए हम क्या कह रहे हैं कि कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालेंगे तो जितने भी इसमें एलिमेंट हैं सबके ऑक्सीडेशन नंबर को जब आप जोड़ देंगे तो हमारा क्या आना चाहिए, 0। अगर 0 नहीं आता तो हमारा कॉन्सेप्ट गलत है। तो अच्छा देखिएगा, अब आपको हमें ऑक्सीजन पे निकाल के बताना था। आपको क्या पता है ये x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ 2 क्यों लिखा, क्योंकि ये 2 टाइम है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप बताइएगा। x इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा आप बताएंगे हमें। तो यहाँ पे पहले आप x मत लिखिएगा, कुछ बायो वाले होंगे, 2x इक्वल टू हो जाएगा 0 माइनस 2, ठीक है, 0 माइनस 2। फिर आप कह सकते हैं x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू आपका हो जाएगा 0 माइनस 2/2। अगर 0 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा आप बताएंगे हमें। 0 में से अगर 2 जाएगा तो माइनस का 2 आएगा, तो -2/2 क्या आंसर आने वाला है, -2/2। आपका आंसर आ चुका होगा, कुछ आपको आंसर मिला, क्या मिला होगा, -1। तो ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर आया किसका, ऑक्सीजन का। अगर आपको याद हो, आपको हमने बताया था सुपर ऑक्साइड का केस। सुपर ऑक्साइड में क्या आया था, -1 आया था, याद है आपको? चलिए, नहीं याद, कोई बात नहीं, इसको आप फटाफट नोट कर लीजिए। बहुत अच्छे, आपने आंसर दे भी दिया था पर हमने करके आपको दिखा दी। चलिए इस केस में भी चेक करते हैं, हमने तो आपको ऐसे निकाल करके बता दिया +4 आएगा, बट यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना होता है, -2। अब 2 बार है तो -2 क्या हो जाएगा, -4 और प्लस x इक्वल टू 0। तो अब बताइएगा x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू, अब मैथ वाले होंगे तो आप फटाक से आंसर दे सकते हैं। तो आपका हो जाएगा x इक्वल टू 0 माइनस इन ब्रैकेट -4 ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू प्लस का 4 आंसर आया। देखिए वही आंसर आया ना, तो आप चाहे मैथमेटिकली कर लें चाहे वैसे कर लें जैसे मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। तो इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑन बोरान NaBH4 पे करिए। चलिए आप बताइएगा हमें क्या आएगा, NaBH4, ठीक है, NaBH4। इस पे हमें बताना बोरान का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, जितना पता है उतना ही करिएगा। चलिए थोड़ी सी आदत बना लेते हैं तो क्या पता आपको आ जाए। सोडियम का कितना होता है, फर्स्ट ग्रुप का है तो क्या होगा, आपको जाहिर सी बात है +1 होगा, +1 फिर से प्लस, मतलब सारे ऑक्सीडेशन नंबर का योग जो 0 होना चाहिए। अगर चेक करना चेक कर लो, यहाँ -4 था, x की जगह +4 रखो तो -4 +4 कितना आएगा, 0 ही आएगा ना। चलिए अब हम बोरान पता करते हैं, तो ये बोरान है, बोरान का हमें पता नहीं, जिसका नहीं पता उसका x लिख देते हैं, फिर से प्लस का सिंबल लगाते हैं, अगले का लिखते हैं। देखिए ये सोडियम का +1 था, बोरान का x था। हाइड्रोजन का कितना, हमने बताया था हाइड्रोजन माइनस कब शो करेगा, जब सोडियम के साथ लगेगा, लेकिन ये सोडियम के साथ नहीं लगा, एक लगा। अब आप ही बताइए हमें, जब ये सोडियम के साथ लगेगा तो ये क्या शो करेगा,
तब ये -1 शो करेगा। तो ये किसके साथ लगा आप बताइएगा, हमें तो नहीं लग रहा, ये सोडियम के साथ लगा है, ये तो बोरान के साथ लगा, इसका मतलब इसका क्या होगा, +1 होगा। अगर ये +1 होगा तो ठीक है, अगर -1 होगा तब भी आप बताइए, हमें बताइए आप क्या आना चाहिए, कोई हमें बताएगा इसका आंसर क्या आना चाहिए, एनीवन? -5 कभी नहीं आएगा भाई साहब, बोरान का -5 नहीं होता। चलिए हम आपको सिखाते हैं क्या होता है। आप कुछ बातें ध्यान रखिएगा। अगर हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप के लोगों के साथ जुड़ा है, समझिएगा, ठीक है, अगर हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप के साथ जुड़ा है तो हमें इसका उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना -1 लिख देना। आपको भूल गया, हमने बताया था, -1 लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पे आप लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा -1, यहाँ पे आपको आ गया समझ में, -1 मल्टीप्लाई बाई, मल्टीप्लाई को हम स्टार से लिख देते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 4 से मल्टीप्लाई क्यों क्या कर रहे हैं, इक्वल टू 0, को पता है यहाँ पे 4 टाइम हाइड्रोजन, इसलिए हमने 4 से मल्टीप्लाई किया। अब देखिए क्या आ जाएगा ओवरऑल, तो ये आपका हो गया -4 और ये आपका प्लस, तो जब -4 है इसे प्लस में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, -3, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस -3 मतलब x-3 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको जाहिर सी बात पता होगा, 0 -3, 0 -3, तो आपको आंसर मिल चुका होगा। x की वैल्यू ऑलरेडी आपकी आ चुकी होगी, x इक्वल टू +3, तो ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर आया है। तो थोड़ा सा आप कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए, अगर आप बायो वाले हैं इसीलिए मैंने पूरा लिख दिया है कि आपको दिक्कत ना, माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, तो जब इसमें ऐड करेंगे तो आंसर प्लस में आ जाएगा। चलिए कॉल करते हैं, K2MnO4 का कर लेते हैं, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे, अभी हम NCERT करें, K2MnO4। अब देखिए भाई साहब, हम नहीं कहते आपको सबका याद होगा, ऑक्सीजन का भी पता है कितना होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है, पोटेशियम का कितना होता है, +1 होता है, मैग्नीज का पूछा गया है तो आप निकाल लो यार, कोई हमें बताया, अब हम नहीं निकालेंगे, सभी लोग ट्राई करो फटाफट, मैग्नीज पे निकालना है। फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर इन केस ऑफ मैग्नीज, 2 × 1, क्योंकि इसका होता है +1, 2 × 1, ठीक है। ये किसका हो गया, ये हो गया आपका पोटेशियम का, प्लस लगाइए यहाँ पे, प्लस Mn मीन्स x का, इसका हमें नहीं पता, वैसे प्लस लगा दीजिए। अब क्या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 मल्टीप्लाई बाई कितनी बार, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, ये हो जाएगा -8 और इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, आंसर आ चुका है, हाँ आपका आंसर आ चुका है, डायरेक्ट आंसर आया, 6 आंसर आया, बहुत अच्छे। और बाकी लोग सोइए ना भाई साहब, रिप्लाई करिए, आंसर आना चाहिए फास्ट फास्ट। चलिए अगर नहीं समझ में आया, ये हो जाएगा आपका 8 और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 प्लस x -8 इक्वल टू 0, फिर क्या होगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस का 8 और प्लस का 2 तो हो जाएगा ये 6, तो 0 माइनस, सॉरी, हाँ 0 माइनस ब्रैकेट -6 ब्रैकेट क्लोज, आंसर आ जाएगा x इक्वल टू आपका प्लस का 6 आ जाएगा। आपको आंसर मिल चुका होगा, कैसे आ रहा है। अच्छा, अगर आपको सब कुछ नहीं करना, ये सब कैसे करेंगे, देखो हमें पूछा गया मैग्नीज का, ठीक, इसका x होगा, ऑक्सीजन का कितना होता है 2, 4 टाइम है तो कितना हो गया, 2 4 जा 8 और इसका +2, 8 + 2 क्या करेंगे तो आएगा 6, जितना आएगा 6 माइनस में आएगा, उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, प्लस में, डायरेक्ट 8 आ गया। चलिए कुछ स्पेशल केसेस कर लेते हैं, अगर आपको ये समझ में आ गया हो, अगर नहीं आया हो तो एक H4P2O7 का करिए, H4P2O7 में आपको निकालना है फास्फोरस का, देखते कौन सबसे पहले हमें आंसर निकाल के देता है। फास्फोरस का निकालिए, अगर ये टाइम खत्म हो जाएगा तुरंत ही हम एक मीटिंग और अरेंज करेंगे, इसमें हम लोग बात करेंगे, ये फास्फोरस पे आपको निकालना है, इसमें हम लोग इसी पे और भी चर्चा करेंगे, जो नीट और AIEEE के क्वेश्चन उसके बारे में। देखते किसका आंसर आता है, सबसे फास्ट आंसर किसका आता है।
देखते हैं किसका आंसर आता है सबसे फास्ट। चलिए, कुछ नहीं समझ में आता तो हाइड्रोजन का कितना होता है +1। देखिए फिफ्थ ग्रुप के साथ लगा इसलिए +1 होगा। अगर थर्ड ग्रुप से नीचे होता, थर्ड ग्रुप तक होता तो क्या होता, -1। तो +1 कितनी बार लगा, 4 टाइम, तो मल्टीप्लाई बाई 4। फिर प्लस का सिंबल लगाइएगा, प्लस के सिंबल में क्या, फास्फोरस 2 बार है तो 2x लिख दीजिए, क्योंकि वो पता नहीं, वही हमें पता करना है। फिर प्लस का साइन लगाइए, ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 सो ये अब इन ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, इनसाइड द ब्रैकेट -2 मल्टीप्लाई बाई 4 है, 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, ये 7 का 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 14 हो जाएगा, और ये +4 तो +4, फिर से प्लस लगाइए 2x, फिर से अब ये देखिए क्या हो जाएगा, ये देखिए प्लस ये माइनस, जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 14 इक्वल टू 0। फिर अगला क्या है, इन दोनों को ऐड करिए, +4 और -14, तो आ जाएगा आपका 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो भाई 2x माइनस 10 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू क्या आएगा, 2x इक्वल टू आपका आ जाएगा 0 माइनस -10, 0 माइनस -10 ब्रैकेट क्लोज। आपका आंसर आ जाएगा 2x इक्वल टू प्लस का 10। सो x इक्वल टू क्या आएगा, x इक्वल टू आ जाएगा आपका 10/2। सो x इक्वल टू आपकी वैल्यू क्या आ गई, प्लस x की वैल्यू आपकी आ जाएगी, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सामने +5, तो दैट इज x इक्वल टू, ठीक है। तो ये आपका प्लस का 5 आंसर है। अधिकतर लोगों ने हमें रिप्लाई कर दिया था, बट मैंने कैलकुलेट करके दिखा दिया। अगर आपको यहाँ तक कोई दिक्कत हो आप बता सकते हैं, अदरवाइज मैं स्क्रीन को फिर से एक बार हटाने वाला हूँ, तो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर हो गया हो तो कुछ अच्छे क्वेश्चन करते, ये तो रट्टाफिकेशन वाले क्वेश्चन नहीं है, कुछ अच्छे क्वेश्चन करते जिसमें आपको लगे कि हाँ इन क्वेश्चन को करने से हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट हुआ है। चलिए एक क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर इन गिवन कंपाउंड। क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर इन गिवन कंपाउंड। तो आपका जो पहला है HNO2 है, लिखिएगा, ये आपको घर से करना है, मैं नहीं कराऊंगा, और फिर इसके बाद मैं रिएक्शन में कराऊंगा। पहला है HNO2, दूसरा है आपका, लिखते रहेगा H3PO4, ठीक है। अगला क्या है, H2SO4, ठीक है। किस पे निकालना, मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। चलिए, नाइट्रोजन पे निकालना है, फास्फोरस पे निकालना है, सल्फर पे निकालना, ठीक है। एक स्पेशल केस जो मैं आपको करके दिखाऊंगा, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं हटाने वाला हूँ इसको। सभी लोग ले लिए स्क्रीनशॉट। अगर सब लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हो तो हम लोग आगे चलें, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपके होमवर्क जो हमने ये तीनों क्वेश्चन दिए हैं, ये आपको खुद से करना है, नहीं आएगा तो आप अगले दिन करेंगे। मैं क्लियर कर रहा हूँ स्क्रीन को, ठीक है। चलिए मैं आपको एक स्पेशल क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, जो कि नीट 2016 में आ चुका है, जो री नीट हुआ था उसमें पैराडॉक्स का केस होता है, बट आपको नाम सुनते ही दिक्कत होने लगी। एक तो है CrO5। देखिए ऐसे केसेस में अगर आप निकालेंगे तो आपका आंसर गलत आने वाला है, इसमें आप निकालिएगा मत, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये क्या है, EMP इंपॉर्टेंट लिख दे रहे हैं, और ये JEE मेन का क्वेश्चन है, तो ये आप जब भी आएगा तो आप डाउट में आ जाएंगे, इसलिए इसमें आपको निकालना नहीं, एक्स वाला मेथड नहीं निकालना। एक्स वाले मेथड से निकालेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, डायरेक्टली x इक्वल टू मैं लिख दे रहा हूँ, आपका आने वाला आंसर +10। बट किसी का भी +10 नहीं होगा, कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा +7 से ज्यादा होगा ही नहीं, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन ही आउटर मोस्ट में होता है, अगर 8 होंगे वो स्टेबल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेगा देगा नहीं, ठीक है। तो इतनी बातें आई थिंक आपको पहले से पता होंगी। चलिए सिचुएशन में क्या करते हैं, इस सिचुएशन में हम इसका क्रोमियम पेंटाऑक्साइड का जो है स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इसका स्ट्रक्चर भी केमिकल बॉन्डिंग मैंने बताया, अगर आपको पता हो तो, अदरवाइज आप समझ लीजिएगा इसका स्ट्रक्चर जो होता है ये बटरफ्लाई शेप होता है। एक बार स्ट्रक्चर भी पूछा था नीट वालों ने, व्हाट द रियल स्ट्रक्चर फॉर क्रोमियम पेंटाऑक्साइड, तो आप कहेंगे ये तो होता है बटरफ्लाई शेप, ठीक है।
अगर आपको दिक्कत होगी तो हम है ना, हम तो समझा देंगे। चलिए चलिए ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। अब मैं जैसे ही लिखूंगा आपको पता चल जाएगा कौन सा केस है। यहाँ पे एक हो जाएगा ऑक्सीजन। अब आप बताइए ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? एनीवन टेल मी। ऑक्सीजन कैन फॉर्म हाउ मेनी बॉन्ड? अगर कम होगा तो क्या करते हैं? सब तो आपको बता दिया था पहले हमने। आंसर आ चुका शायद, नहीं आया, किसी ने नहीं दिया। डबल बॉन्ड, बहुत अच्छे। अगर डबल बॉन्ड बना रहा नहीं पूरा होगा तो क्या बनाएगा? तब तो कुछ ना कुछ इससे कुछ करना ही पड़ेगा ना। चलिए देखते हैं क्या करना पड़ता है ऑक्सीजन को। देखिए ये बटरफ्लाई शेप होता है, लेकिन यहाँ पे आप ऑक्सीजन को देख रहे होंगे। बहुत अच्छा आपने रिप्लाई किया। इन केस ऑफ ऑक्सीजन देयर सिंगल बॉन्ड, तो आप क्या करेंगे? आपको बताया था कि ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, पेरोक्साइड लिंकेज होता है। देखिए ये क्या होगा, पेरोक्साइड लिंकेज। याद आया? अभी कल बताया था। इन केस ऑफ पेरोक्साइड लिंकेज क्या होगा? अब अगर हमें क्या करना है, हमें करना है ये कि इनके ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। बेटा टूल का मिस यूज ना करो प्लीज, अभी आपको हम ऑप्शन देंगे, क्यों परेशान। अब देखिए ये ऑक्सीजन के केस में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा और इसके केस में क्या होगा, आप बताइएगा हमें कमेंट में। अभी कल बताया था यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा दोनों ऑक्सीजन के केस में। एनीवन टेल मी? आंसर अभी नहीं आया है। और इस ऑक्सीजन के केस में क्या होगा? और ये ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन तो लेगा भाई। बहुत अच्छे, जीरो। क्यों? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। अब देखिए इनका क्या हो गया, जीरो। ठीक है, मैं टाइप कर दे रहा हूँ। इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, जीरो। और इनका भी क्या हो जाएगा, जीरो। बट इसके रिस्पेक्ट में ये जो बॉन्ड है क्रोमियम के साथ, इसके रिस्पेक्ट में क्या आएगा, कोई बताएगा हमें? अब सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड ब्रेक करें तो क्या आना चाहिए, माइनस का वन आएगा। देखिएगा अगर ये माइनस का वन आएगा तो यहाँ पर भी क्या आएगा, समझिएगा, माइनस का वन। ये समझ लो, नहीं तो आप उड़ जाओगे। और यहाँ पे क्या आना चाहिए, डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, माइनस का टू आएगा। ठीक है, और यही सेम सिचुएशन इधर भी होगी। इधर भी क्या आना चाहिए, माइनस का वन आना चाहिए। इस पर भी क्या आना चाहिए, माइनस का वन आना चाहिए। ठीक है, माइनस का वन। अब सोचो, इसकी वजह से इस पे आएगा प्लस वन, इसकी वजह से आएगा प्लस वन, इसकी वजह से प्लस वन, इसकी वजह से प्लस वन, और इसकी वजह से क्या आएगा, प्लस टू। टोटल कितना आया इस पे ऑक्सीडेशन नंबर, कैलकुलेट करके बताइएगा। किसी का आंसर आ गया हो तो बताइए कैलकुलेट करके, हमने तो बता दिया। सारे जितने नेगेटिव उतने से पॉजिटिव ला दीजिए, आपका आंसर आ गया। तो आपका ऑक्सीडेशन नंबर ऑलरेडी आ चुका होगा, बताइए कितना आया। हाँ आर्यन जी टाइप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छे, प्लस का 6 आ गया। ठीक है, देखिए अगर आप निकालते तो इसमें क्या आता, अगर इसकी वैल्यू एक्स रखते और इसकी टू टू फोर जा क्या हो जाता, 8 एंड टू फाइव जा 10, तो 10 आ जाता प्लस का। लेकिन रियल में क्या आ रहा, प्लस का 6 आ रहा। तो ऐसी सिचुएशन में जब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इन्हें ध्यान रखिएगा ना। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने दिए थे अगली बार क्वेश्चन में, बट इस बार नहीं दिया है क्योंकि मैं आपको करा दे रहा हूँ। उस बार भी कराया था। अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो जब कभी फ्यूचर में एग्जाम होगा कॉम्पिटिटिव लेवल या बोर्ड का, तो इसमें ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन सब कर नहीं पाते हैं, तो हम आपको नहीं कहते कि आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आप कर सकते हैं। चलिए देखिए इसमें क्या होता है ना, ऐसी सिचुएशन में हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालते। ऐसी सिचुएशन में हम लोग निकालते हैं एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, इसी को कहते हैं पैराडॉक्स। ठीक है, इस केस को क्या कहते हैं, पैराडॉक्स, मतलब होता है फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। चलिए फ्रैक्शनल में भी आ जाते हैं। फ्रैक्शनल में क्या होता है, जब ऑक्सीडेशन नंबर आपका डेसिमल में आ जाए, मतलब कि एवरेज उसमें भी होता है। एक केस होता है Br3 एंड O8 का केस, चलिए उसको भी कर लेते हैं। आपके एनसीईआरटी बुक में है, अगर आप चाहें तो खोल सकते हैं पेज नंबर 265, लेकिन खोलने की जरूरत नहीं, Br3O8। ठीक है, अगर इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो आपको पता है ऑक्सीजन का होता है -2, 16 हो जाएगा, 16/3, ये आपका आंसर आ जाएगा। डिक्टो ना, बहुत सही, ऐसे ही आंसर आपका आएगा। आपका जो आंसर आएगा क्या आएगा, 16/3। तो देखिए इसमें आया क्या, फ्रैक्शनल आया। निकाल